इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कनाडा से बाहर निकालो। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वीज़ा रिन्यू नहीं होना चाहिए। हाँ जी, ऐसी न्यूज़ तो आजकल आप बहुत जगह देख रहे हो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ कनाडा में जो हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो बुरा हाल आज की डेट में कनाडा के अंदर हो रहा है, इतना नुकसान उनका हो चुका है, इस स्टेज पे ऐसा हुआ क्यों है, आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। अगर आप भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं अभी कनाडा के अंदर, या फिर आप आने की सोच रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का क्या हाल है कनाडा में। और इंडिया से स्पेसिफिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस में मोर देन 80% का ड्रॉप आ चुका है कनाडा के लिए। जिसका मतलब ये है कि जितनी एप्लीकेशंस इंडिया से आती थी कनाडा के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, अब वो 80% से ज़्यादा रिजेक्ट होने लग गई हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स अब अप्लाई कर भी नहीं रहे और कनाडा अब उनकी आंखों में चुभता जा रहा है। तो हाँ जी, आज की दुकान खोलने से पहले आप सब्सक्राइब वगैरह कर दो। इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे मुझे कॉमेडी वीडियोस के लिए फॉलो भी कर सकते हो। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, उनके दिल के दर्द का, और उनके साथ जो नाइंसाफ़ी कनाडा ने की है और कर रहा है। अब कनाडा एज अ स्टडी डेस्टिनेशन इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा चुभ रहा है। अब इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दूसरी कंट्रीज की तरफ देख रहे हैं, जिसमें जर्मनी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन निकल के सामने आ रहा है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये सब भी चल रहा है, लेकिन वो भी टफ हैं। लेकिन कनाडा स्पेसिफिकली, जो कि एक ड्रीम डेस्टिनेशन हुआ करता था इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, कनाडा के अंदर सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस हर साल इंडियन स्टूडेंट्स की आती थी और सबसे ज़्यादा तादाद यहाँ पे पॉपुलेशन भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में इंडियन स्टूडेंट्स की है। लेकिन अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा को इग्नोर कर रहे हैं और ऑप्शंस देख रहे हैं, और कनाडा भी यही चाहता है कि अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ से निकलें और उनका परमानेंट रेजिडेंस या पीआर के लिए रास्ता रोक दिया जाए। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, और क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही जिम्मेदार हैं इस सब भसड़ के लिए जो मच चुकी है अब कनाडा के अंदर, या फिर कनेडियन गवर्नमेंट ने कोई ऐसी चाल चली और उनको शुरू से ही पता था कि ये दिन तो आएगा बाबू, इसलिए फटाफट इंटरनेशनल स्टूडेंट से 3 गुना फीस लपेट लो, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो आइए इस वीडियो में यही जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है और इसमें सारा चक्कर चल क्या रहा है। अगर आप भी कभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहे हैं या अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं किसी भी कंट्री में, तो आपको पता है कि जब हम लेट्स से इंडियन स्टूडेंट्स कहीं भी पढ़ने जाते हैं तो हमको करीबन 2 से 3 गुना फीस देनी पड़ती है सेम कोर्स की, जो कि लेट्स से एक कनेडियन स्टूडेंट उसी कोर्स की आप ही की क्लास में जो पढ़ रहा है वो दे रहा है $10,000, तो आपको करीबन देनी पड़ेगी $25,000 से $35,000। इंटरनेशनल स्टूडेंट फीस हर गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मोटा माध्यम है पैसा कमाने का, इकोनॉमी को सपोर्ट करने का। क्योंकि देखो, क्लास में तो एजुकेशन वही एक टीचर दे रहा है, सेम चीज़ पढ़ा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को अलग से ट्यूशन दी जा रही है, शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस दी जा रही हैं, उसके 10 टीचर उसको मिलकर सेम चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जरिया होता है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्यों आते हैं? मोस्टली 99% स्टूडेंट्स इसलिए आते हैं कि चलो हम इतना मोटा लोन लेके कनाडा जैसी कंट्री में आएंगे, 25, 30, 40 लाख रुपए लगाएंगे, कल को एक ही उम्मीद होती है कि हमें पीआर मिल जाएगी और हम हमेशा के लिए वहाँ सेटल हो जाएंगे और अपना कर्जा चुकाते रहेंगे। हमें एक अच्छी लाइफ मिलेगी, हमें एक बेहतर कंट्री मिलेगी रहने के लिए, हम वहाँ पे अपना करियर बनाएंगे, अपना फ्यूचर बनाएंगे, अपनी फैमिली को वहाँ सेटल करेंगे। इसी एक सपने के ऊपर आदमी इतना बड़ा रिस्क लेके कनाडा जैसी कंट्रीज में इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के एंट्री कर लेता है। लेकिन जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वर्क परमिट की बारी आती है या पीआर की बारी आती है, उस टाइम पे गवर्नमेंट जिसने उसको यहाँ बुलाया है, क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि उनको सपोर्ट करे? अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करती है, जो कि ठीक बात है, हर गवर्नमेंट करती रहती है, तो कम से कम उनको इतना सोचना चाहिए कि जो एक टाइम फ्रेम से पहले आए थे उनकी तो हेल्प हो जाए, ना कि सबको लपेट दो एक साथ में और जो भाई निकलो सारे, और जो तुमने पैसे लगाए थे अब मिलेगा तुम्हें बाबा जी का ठुल्लू। ऐसा ही कनेडियन गवर्नमेंट ने किया है और ऐसा ही आजकल बिल C-12 डिस्कस हो रहा है। और अगर वो बिल पास हो गया पार्लियामेंट में, तो उसका मतलब ये होगा कि जो लोग जिन्होंने असाइलम लगाया है 2020 जून के बाद, ऑटोमेटिकली वो इनएलिजिबल हो जाएंगे वर्क परमिट के लिए या पीआर स्टेटस के लिए, और उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा उनकी एप्लीकेशंस को, और उनको वापस निकलना पड़ेगा।
और ये बिल C-12 और जून 2020 की बात क्यों हुई है इसके बारे में मैं अभी आऊँगा, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ बुलाने का, यहाँ के सपने दिखाने का गवर्नमेंट ने कितने बड़े बड़े स्टेप्स लिए थे, कनेडियन गवर्नमेंट ने इंडिया जैसी कंट्रीज़ के अंदर, और अब वो किस तरीके से भागती फिर रही है अपनी जिम्मेदारियों से। बात ऐसी है कि पहले तो कनेडियन गवर्नमेंट ने आज से 5-7 साल पहले करीबन 2 साल तक $140 मिलियन खर्च करके इंडिया जैसी कंट्रीज़ में एडवर्टीजमेंट कराई कि कम टू कनाडा, स्टडी इन कनाडा, सेटल इन कनाडा, ये सब एडवर्टीजमेंट कराई कि कनाडा कितना अच्छा है, आप यहाँ पे आके पढ़ाई करें, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ पे अपना फ्यूचर बनाएं, यहाँ पे सेटल हो। ये वर्ड्स यूज़ करे गए हैं एडवर्टीजमेंट्स में कि सेटल इन कनाडा। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कनाडा एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन मिला, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रिक्ट है, ये सब जानते हैं अपने वीज़ाज़ देने में। अमेरिका तो खैर स्ट्रिक्टनेस के बारे में क्या बात करें। तो न्यूजीलैंड और कनाडा के बीच में सबने ये इंडिया में सोचा, ये मैं बात कर रहा हूँ अगेन 5 से 7 साल पहले, कि चलो कनाडा बोरिया बिस्तरा उठा के हम लोग पढ़ेंगे। कनेडियन गवर्नमेंट इतनी एडवर्टीजमेंट कर रही थी, पेड एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग एजेंसीज को यूज़ करके, कि सबका ब्रेन वॉश किया गया और इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे उठ के आ गए पढ़ने के लिए। काफ़ी स्टूडेंट्स लकी रहे, क्योंकि जब वो टाइम पे आए, उन्होंने पढ़ाई करी, उसके बाद वर्क परमिट मिला, उसके बाद PR मिली, दैट इज़ फाइन। लेकिन 2020, 21, 22, 23 इसमें जो स्टूडेंट्स आए, सबसे ज़्यादा बुरा कनेडियन गवर्नमेंट ने उनके साथ किया है। अब गवर्नमेंट ने फटाफट देखा कि भाई ये स्टूडेंट्स भर गए हैं बहुत ज़्यादा, अब हम सबको नौकरियां नहीं दे सकते। कनाडा के लोग, जो यहाँ के गोरे लोग हैं, वो शोर मचा रहे हैं कि इनको बाहर निकालो, ये जॉब्स ले रहे हैं हमारी, ये सब कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने चुपचाप चार्ली बन के चाल चलनी शुरू कर दी। पहले तो जो $140 मिलियन की एडवर्टीजमेंट करी थी, इतना ज़्यादा वो किया था, उसके ऊपर जो स्टूडेंट्स आए, पहले तो कईयों को वर्क परमिट दिया, फिर वर्क परमिट की कंडीशंस चेंज करने लग गए। और जब उनको लगा कि भाई ये तो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है, लोग हमें पसंद नहीं कर रहे हैं, लोकल लोग कह रहे हैं कि भाई ये गवर्नमेंट बेकार है और ये सब है, तो जो उन्होंने थोक के भाव से स्टूडेंट्स भरे थे, जी हाँ, कनाडा के अंदर पिछले 3-4 सालों में थोक के भाव से स्टूडेंट्स आए हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट ने तब उनकी ना ढंग से पेपर चेक किए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया करता आया है कि यार फेक पेपर लग रहे हैं तो पकड़ो इनको, ना कुछ किया और बस भरते चले गए। क्यों? क्योंकि तब तो दिख रहा था इनको 3 गुना पैसा, 3 गुनी फीस सबसे लेके मजे ही मजे यूनिवर्सिटियां मार रही है और मजे ही मजे गवर्नमेंट मार रही है वो पैसा लेके। अब पिछले 3-4 सालों में जो स्टूडेंट्स आए हैं तो इतनी ज़्यादा भीड़ भर गई, तो लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और गवर्नमेंट को लगा कि भाई लोग हमें गाली दे रहे हैं, तो चलो अब इन स्टूडेंट्स का बोरिया बिस्तरा हम रवाना करने की तैयारी करते हैं इनकी। तो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए और अभी भी उठा रही है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का यहाँ पे पढ़ाई के बाद सेटल होना नामुमकिन, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कैनेडियन गवर्नमेंट ने कर दिया है। सबसे पहले अगर आपने नोट किया हो या फॉलो करते हो इस न्यूज़ को, तो ये किया कैनेडियन गवर्नमेंट ने कि अचानक से बोल दिया कि अब जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, स्पेशली ओंटारियो के अंदर, उधर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वर्क परमिट नहीं दिया जाएगा। तो भाई रातों रात इतने प्राइवेट कॉलेजेस जो कि चल रहे थे, मैं ये कहता हूँ सारे ऑनेस्ट नहीं होंगे, थोड़े से उसमें बेईमान भी थे, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज है, एक कमरे का कॉलेज जो रजिस्टर हुआ था, वो रातों रात बंद होने लग गया। आप सोचो, क्या ये कॉलेज क्या बिना गवर्नमेंट की सांठ-गांठ के खुल सकता था? तो गवर्नमेंट ने क्या चेक किए थे इन छोटे छोटे गली गली में प्राइवेट कॉलेजेस खोलने के, जिनको रातों रात उन्होंने बोला चलो भाई बंद करो, वर्क परमिट नहीं मिलना तुम्हारे स्टूडेंट्स को, सिर्फ गवर्नमेंट या पब्लिक कॉलेज में जो मिलेंगे उन्हीं को मिलेगा। कॉलेजों का क्या, उन्होंने तो फीसें ले ली थी, उनकी तो मौज है, मरा तो बेचारा स्टूडेंट। फिर भाई इन्होंने गेम निकाली कि अब हम स्टूडेंट्स को वर्क परमिट नहीं देंगे, या देंगे लेकिन उसमें इतने लूप होल्स डाल देंगे, इतना टफ कर देंगे कि स्टूडेंट खुद ही बोलेगा भाई ये क्या करें, हम कैसे करें वर्क परमिट, तो खुद ही उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा और उन्हें कंट्री छोड़ के वापस इंडिया जाना पड़ जाएगा। तभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे इतने वीडियोस हैं कि स्टूडेंट्स वगैरह इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट वगैरह पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए धरने कर रहे हैं, बैठ रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं होता है, हमने इतना लोन लिया है, हमारे घर, ज़मीन, जायदाद सब भैया गिरवी पड़ा हुआ है, हम इतना लोन लेके आए हैं, आप लोगों ने हमें बोला था पढ़ाई करने के बाद ऐसा होगा और आप रातों रात रूल चेंज नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट ने ना आज तक किसी की सुनी है, ना गवर्नमेंट किसी की सुनती है। तो उन स्टूडेंट्स ने क्या रास्ता अपनाया, उन्होंने असाइलम सीक कर दिया, यानी कि उन्होंने असाइलम एप्लीकेशंस डाल दी सबने कि इंडिया में हमें खतरा है वापस जाने में। ठीक है, मैं मानता हूँ मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस आर फेक, बट एक तरीका उनको किसी ने सजेस्ट किया, मे बी अ लॉयर, मे बी इमिग्रेशन एजेंट, जो भी है, तो उन्होंने वो एप्लीकेशंस डाल दी और वो एप्लीकेशंस हज़ारों हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने कभी इंडिया से
और स्पेशली यंग बच्चों की इतनी असाइलम एप्लीकेशंस देखी ही नहीं थी, लेकिन खेल उन्हें भी समझ में आ रहा था कि ये हो क्यों रहा है। आजकल डिस्कशन चल रहा है बिल C-12 का। बिल C-12 ये कहता है कि जिन लोगों ने भी असाइलम एप्लीकेशन डाली है आफ्टर जून 2020, देखो कैसे स्मार्टली गवर्नमेंट ने डेट पिक करी है, क्योंकि कोविड के दौरान इन्होंने भर के स्टूडेंट्स बुलाए थे पागलों की तरह इंडिया से, और वो सब की पढ़ाई खत्म हुई है 2020, 21, 22 में। अब उन्होंने असाइलम एप्लीकेशंस डाली हुई हैं 22, 23, 24 में। तो उनकी एप्लीकेशंस पे स्पेसिफिकली ये टारगेट है कि जिन्होंने असाइलम एप्लीकेशन डाली है जून 2020 में, स्पेशली कनाडा आने के 1 साल बाद। देखा, पहले स्टूडेंट आएगा, वो पढ़ेगा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल उसमें निकल जाएंगे, फिर वो एप्लीकेशन लगाएगा जो रिजेक्ट हो जाएगी, तो वो असाइलम के रूट में जाएगा। तो अपने आप ही वो सारे इस कैटेगरी में आ गए हैं। तो ये बिल C-12 अगर पास हो गया, वो सारे लोग ऑटोमेटिकली, मतलब कोई सुनेगा भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड है एप्लीकेशन, और भाई फटाफट निकलो बाहर वापस जहां से आए थे। कनाडा में रुक नहीं सकते, रुकोगे तो आप इलीगल हो जाओगे। तो बाबू, अब समझ में आ रहा है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्या खेला खेला है सबके साथ। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी बात पता है क्या है इन सब में? अरे हमें क्या पता, हमने थोड़ी वादा किया था किसी को कि हम आपको यहाँ पे PR देंगे या परमानेंट होने को देंगे। हमने तो बोला था कि यहाँ पे आके पढ़ो और सेटल हो जाओ। अब इसमें हमने डायरेक्टली थोड़ी होता है, ये तो पढ़ने के ऊपर था ना इन्विटेशन, हमने तो वो एड्स चलाई हैं। अब आपकी समझ है, आप उस एड को किस तरीके से समझ रहे हो। ऐसी बातें जब स्टूडेंट्स के साथ होंगी तो आप सोचो कितनों के सपने टूटेंगे, कितनों के ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा आ चुका होगा जो उनके माँ बाप भी उनकी हेल्प करे तो भी शायद वो ना दे पाएँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिलीज से यहाँ पे इंडिया से आते हैं पढ़ने। तो अगर आप यार यहाँ पे किसी को बुला रहे हो, वो ऑनेस्टली यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने इतना कर्जा लेके यहाँ पे वो पढ़ने आए हैं और उन्होंने एक सपना सजाया है, और जब वो सपना पूरा करने की उनकी बारी आ रही है तो आपने फटाफट ऐसे रूल निकाल दिए। क्यों? क्योंकि आपको अपना पॉलिटिकल करियर संभालना है। जो गंद फैलाया जस्टिन ट्रूडो ने, इतने सारे रेफ्यूजीज को बुला के, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुला के, बिना किसी चेक के, क्रिमिनल्स को बुला के वीज़ा दे दे के, कोई चेक नहीं की, भर लो भर लो भर लो भर लो, पैसे ले लो सबसे, सबको भर लो, कल को मेरी वोटिंग बढ़ जाएगी, वोट करने वाले लोग भर लो बस। तो अब जो गवर्नमेंट आई है वो तो पार्टी तो आप ही की है, जस्टिन ट्रूडो भाई साहब वाली, ठीक है। तो लिबरल गवर्नमेंट ही ये सब कर रही है। और मैं कहता हूँ चलो, गवर्नमेंट को नहीं पता था, गवर्नमेंट सच में ओ लो बड़ी भोली है, कुछ नहीं पता गवर्नमेंट को, ठीक है। अब्बा डब्बा जब्बा हुआ पड़ा उनका, उनको कुछ नहीं पता। लेकिन जब आपने उनको बुला लिया, उन्होंने पढ़ाई कर ली, उन्होंने फीसें भर दी, अब उनका वर्क परमिट आने का टाइम है, तो आप कम से कम उन्हें 2-3 साल वाला जो आपका रूल था वर्क परमिट का, वो तो दे ही सकते हो। उनको मौका दिया जाए पॉइंट्स इकट्ठे करने का PR की तरफ, और फिर वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं, नहीं वो बाद में देखेंगे। आप तो उड़ने से पहले ही उनके पर काट रहे हो ना। आप उनको ये भी नहीं बोल रहे कि उड़ के देखो तुम कितना ऊंचा उड़ते हो, इतने से ऊपर उड़ोगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे। भाई आप तो पर पहले ही काट दे रहे हो कि भाई ना, हम तो तुम्हें जमीन से 1 इंच ऊपर भी उठने का मौका नहीं देंगे। इसीलिए अब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट है, वो कनाडा को गाली दे रहा है, वो अपना सर पकड़ के रो रहा है जो यहाँ पे आ चुका है। पब्लिक कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए फिर भी कुछ उम्मीद बाकी है, लेकिन मैंने देखा है अपने आसपास कि जो पब्लिक कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं भैया हम तो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, अब इतना सब भसूड़ी करने के बाद अब हमें फ्रेंच सीखनी पड़ेगी ताकि PR के एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकें, और वो भी एक मे बी है, उसका भी 50-50 है, कुछ नहीं पता। और ये गवर्नमेंट कल रात को क्या रूल बदल दे ये भी नहीं पता। तो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट आज की डेट में दूसरी कंट्रीज की तरफ देख रहा है, जिसमें न्यूजीलैंड है, और US और ऑस्ट्रेलिया तो बहुत टफ है, वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा टफ है। तो न्यूजीलैंड है, जर्मनी है, ऐसी सब कंट्रीज़ की तरफ इंटरनेशनल स्टूडेंट देख रहा है। दूध का धुला कोई नहीं होता। सच्ची बात तो यह है कि जब कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाता है, उसका अल्टीमेट गोल उस कंट्री की PR लेके, सिटीजनशिप लेके सेटल होना होता है। 30-40 लाख रुपए खर्च के सिर्फ पढ़ने कोई नहीं जा रहा। मे बी 0.5 या 1% लोग ही ऐसे हैं जो अमीर घरों से इंडिया के, जो कहते हैं कि चल यार पढ़ के आ जाते हैं, मस्ती कराते हैं, फिर देखेंगे कल को क्या करना है, हमारा तो बाप दादा का बिजनेस इंडिया में चल ही रहा है। ऐसे सिर्फ 1% ही लोग हैं। हाँ, इसमें एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स इन्होंने बिना चेक के भरे, बुरे तरीके से आंख बंद करके ठप्पे लगा के वीज़ा सबको दिए, उसमें से अनफॉर्चुनेटली काफ़ी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने हमको एम्बेरसमेंट दी है यहाँ के एज इंडियंस, जिन्होंने इंडियंस का नाम सब जगह ख़राब किया है, जिनकी वजह से रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस, हेट अगेंस्ट इंडियंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
उनको तो भैया वापस निकल ही जाना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से जो हमारे साथ हो रहा है आज की डेट में कनाडा के अंदर या वर्ल्ड ओवर, ये सब उन्हीं कुछ स्टूडेंट्स की वजह से हो रहा है जिन्होंने यहाँ पे सड़कों पे जा जा के गाने लगा के नाचे हैं, जिन्होंने चोरियां करी हैं, जिन्होंने ड्रग्स करे हैं, जिन्होंने उल्टे सीधे काम किए हैं, जिन्होंने पिकनिक पे जाते हैं तो वहाँ पे फैमिलीज भी अराउंड होती है, फिर भी वहाँ पे गंद फेंका है, पॉलीथीन के पैकेट फेंके हैं, गंद मचाया है, सड़कों पे गंद मचाया है, प्लाजा में रोड्स पे गाड़ियाँ जोर जोर से भगाई हैं और एक्सीडेंट मारे हैं, नशे में पुलिस वालों के साथ लड़ाइयाँ कर रही हैं। ये सब ऐसा गंद तो कोई भी अपनी कंट्री में नहीं चाहता, तो भाई उन स्टूडेंट्स को तो निकल जाना चाहिए। लेकिन जो बाकी हैं, मैं कहता हूँ 70-80% अच्छा स्टूडेंट है बेचारा इंडिया का या कहीं का भी, उसके साथ कनाडा ने बहुत गलत किया है और कनाडा को सीरियसली सोचना चाहिए कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आने बंद हो गए, स्पेशली इंडिया से जो कि सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, सबसे ज़्यादा फीस देते हैं, तो यहाँ की यूनिवर्सिटी जिन्होंने डेटा निकाल दिया है कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं आए तो भैया हम 2-3 साल जितना ही फंड है हमारे पास, हमको अपने दरवाजे बंद करने पड़ जाएंगे। गवर्नमेंट को ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम इकोनॉमी के साथ क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ की वर्कफोर्स, क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स के साथ क्या कर रहे हैं। इफ़ we stop international students, especially from India, who come to study IT and other valuable courses, कि हम क्या कर रहे हैं, और जो भी करो लेकिन नाजायज़ कुछ मत करो। इसलिए गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं, गवर्नमेंट को पता है कि हम अब नन्हे मुन्ने बच्चे बन के पैसे लेके बाकी जाएंगे तेल लेने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यार आपको क्या लगता है, क्या आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अभी कनाडा के अंदर पढ़ रहे हो? आपकी क्या स्टोरी है, आप किस स्टेज पे हो और किस बातों को आप बताना चाहोगे जो लोग यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट आने की सोच रहे हैं उनके लिए? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखो, कुछ टिप्स, उनकी हेल्प हो जाएगी यार जो आपके बाद यहाँ पे सोच रहे हैं पढ़ने आने की। और अगर आप यहाँ पे हो तो फिर प्लीज़ बताओ कि किस तरीके से मैनेज किया जाए इस सिचुएशन को जो अभी कनाडा के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ चल रही है। बाकी तो भैया कैनेडियन गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट एक वर्दी वाला, लाइसेंस वाला गुंडा है, जो वो करे वो रूल तो मानना पड़ेगा चाहे कोई भी हो, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ या जो भी ज़रूरतमंद है उनके साथ कुछ गलत ना हो और कैनेडियन गवर्नमेंट अपने डिसीजंस को रीविजिट करे, रीथिंक करे और सबके लिए एक अच्छा डिसीजन, एक अच्छा रास्ता निकाले। चलो फिर अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपने कमेंट्स भेजते रहें, अपने टिप्स सजेशंस नए लोगों के लिए प्लीज़ भेजते रहें, और जो यहाँ पे हैं और यहाँ आने वाले हैं उनके लिए वेलकम टू कनाडा।